9 अप्रैल से लेके सितंबर 30, ये 5.5 महीने में हमने जनरेट किया 37 lakhs। अगर आपके फेसबुक ऐड का रोएस दिन ब दिन कम होता जा रहा है या कॉस्ट पर एक्विजिशन लगातार बढ़ रहा है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जो ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ है एंड मल्टीपल ऐड अकाउंट्स पे ये मैंने टेस्ट करके बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि ऐड की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, कैसे क्रिएटिव आपको बनाना है, कैसे कॉपी होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका प्रोडक्ट पेज कैसा होना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्नब। मैं हूँ फेसबुक एड एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ई कॉमर्स प्रैक्टिशनर। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड मैं एग्जैक्टली जो फॉलो करता हूँ सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस स्ट्रेटजी। तो मैं इसे कहता हूँ कीप इट सुपर सिंपल। सो मोस्टली फेसबुक एड्स में हमको लगता है या बिजनेस ओनर जो होते हैं उनको लगता है कि हमको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। लैंडिंग पेज बहुत फैंसी होना चाहिए, एकदम बहुत ही हाई क्वालिटी मूवी जैसा मतलब शूट होना चाहिए एड्स के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐड का, क्रिएटिव कैसा होना चाहिए, ऐड की कॉपी हमें कैसे लिखनी है एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट पेज है या जो लैंडिंग पेज है उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। तो इसमें हमको 2-3 चीज़ पहले क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहला है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर है या एडवर्टाइजर है तो आप एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने एड से। जैसे प्रोडक्ट की सेल हो सकती है, लीड जनरेशन हो सकता है, ईमेल सब्सक्राइबर्स आपको बढ़ाना हो सकता है, या पेज लाइक होना। मतलब आप चाहते हो कि आपका जो पेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बस अवेयरनेस के लिए ऐड रन कर रहे हो। तो ये क्लैरिटी जब तक नहीं होगी आप अच्छे से ऐड नहीं चला पाओगे, ठीक है। और दूसरा और एक चीज़ रिक्वायरमेंट है, वो है जो प्रोडक्ट या सर्विस जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो वो एक ना एक दिन डूबने ही वाला है। एक मार्केटिंग करके आप खराब प्रोडक्ट को अच्छा करके बेच तो दोगे लेकिन रिपीट ऑर्डर्स नहीं आएंगे, कस्टमर कंप्लेंट्स आएंगे, फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच भी नहीं पाओगे एंड स्केल भी नहीं कर पाओगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि ये जो अपना स्ट्रैटेजी है इसके लिए वो 4 पार्ट्स एक्चुअल में क्या है। लास्ट में मैं और एक 5th जो बोनस टिप है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं ये जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड प्रोडक्ट सेल के लिए है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। तो मोस्ट बिजनेस जो है अगर प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आपको ऑब्वियसली लीड्स एंड सेल्स यही दोनों चीज़ चाहिए, एंड सब बिजनेस को लीड्स एंड सेल्स ही चाहिए होता है। तो ये जो एड्स होगा, ऐड का जो स्ट्रक्चर होगा उसको मैं कन्वर्शन के लिए ही ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरी जो स्ट्रेटेजी है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें 4 चीज़ आएंगी। मतलब 99% लोग जो है उनको लगता है ऐड का मतलब है सिर्फ ऐड चलाओ, मतलब वीडियो आपके पास है या तो इमेजेस आपके पास है, आप टारगेटिंग करो, ऐड चलाओ, सेल आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, 4 पार्ट आता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट पेज, या तो आपका जो लैंडिंग पेज है जहाँ पे ऐड क्लिक करने के बाद कस्टमर जहाँ पे जाएगा वो आपका लैंडिंग पेज है, एंड वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐड का काम सिर्फ इतना है कि वो कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो वहाँ से आपका मतलब जो कस्टमर है उसको आपकी दुकान तक लाना। दुकान मतलब आपका प्रोडक्ट पेज, लैंडिंग पेज, वेबसाइट।
वहाँ तक लाना, तो वो अगर अच्छा नहीं होगा तो सब खराब है, ऐड का जो पैसा है वो बर्बाद होगा। उसके बाद आता है ऐड की कॉपी। कॉपी मतलब अगर मैं मानता हूँ कि ये आपका ऐड है, ठीक है, और यहाँ पे मानो आपका जो कुछ इस एरिया पे प्रोडक्ट पेज का नाम होगा, पेज का प्रोडक्ट पेज नहीं, ये आपका फेसबुक का जो पेज है वो पेज नेम होगा, राइट। उसके नीचे स्पॉन्सर्ड करके कुछ लिख के आता है, एंड जस्ट उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिख के आता है। ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ऐड कॉपी, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो ऐड कॉपी है, ठीक है, इसके साथ और एक चीज़ भी आता है, वो है ये अगर आपका वीडियो है या इमेज है, उसके नीचे यहाँ पे एक हेडलाइन रहता है, थोड़े से बोल्ड, थोड़ा बोल्ड रहता है ये। तो ये जो आपका हेडलाइन है ये भी कॉपी का पार्ट आता है। तो व्हेन आई टेल ऐड कॉपी, इसका मतलब ये है कि ये ऐड, यहाँ का जो कॉपी है वो प्लस हेडलाइन दोनों चीज़, ठीक है। एंड ऐड क्रिएटिव ऑब्वियसली वीडियो या इमेज जो भी है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, एंड ऐड की सेटिंग्स एक्चुअली क्या होने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोडक्ट पेज जो है वो 99% लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। तो प्रोडक्ट पेज आपका जल्दी खुलना चाहिए, उसका स्पीड जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंटेंट की बात आती है। जब भी हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में ऐड चलाते हैं तो इसमें आपको एक इंटेंट समझना होता है। अच्छा, ये फेसबुक या इंस्टाग्राम में लोग क्यों आते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास करने के लिए। उसको क्या चाहिए? कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसा पोस्ट या ऐसा वीडियो जो एंटरटेनिंग हो, ठीक है। तो वो आया था वहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, वहाँ पे अपने आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखा दिया। अगर वो वीडियो अच्छा होगा, उसको अच्छा लगेगा तो क्लिक करके आपके प्रोडक्ट पेज पे आएगा, बट उसका प्राइमरी काम आपके प्रोडक्ट पेज को चेकआउट करना नहीं था। उसका प्राइमरी जो काम था वो फेसबुक पे ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए आया था, ठीक है। तो उसका जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम है। इसीलिए एक पेज ओपन होने में अगर 3 सेकंड लग जाता है तो बंदा रुकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। तो ऐड आपका जो कस्टमर है उसको लेके तो आया था वेबसाइट पे, लेकिन आपका दुकान ही बंद था उस समय, तो बंदा निकल गया। इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट पेज की जो स्पीड होगी या ओवरऑल वेबसाइट की जो स्पीड होगी वो अच्छा होना चाहिए, जल्दी खुलना चाहिए। तो पहली बात तो ये। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ बोल देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट का फीचर्स ये है। सपोज एक आईफोन है, तो आईफोन का अगर आप ऐसे पिच करोगे कस्टमर को, देखो मेरे पास ये फ़ोन है, इसमें 3 कैमरा है, ये प्रोसेसर है, ये बैटरी बैकअप है, तो ये हो जाता है फीचर। तो कस्टमर को फीचर से कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर को चाहिए एंड रिजल्ट। एंड एंड रिजल्ट को अगर आप कंबाइन करोगे फीचर्स के साथ तो आता है बेनिफिट। कैसे? अब अगर आपका जो फ़ोन है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसमें अगर अच्छा कैमरा है, 3 कैमरे हैं, ठीक है, तो उससे कस्टमर को क्या, कस्टमर का जो रिजल्ट अचीव करना है, कस्टमर को जो रिजल्ट अचीव करना है वो है जो फोटो की क्वालिटी होगी या वीडियो की क्वालिटी होगी वो अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर को मतलब वो जो बंदा है उसके डीपी में ज़्यादा लाइक आए, कमेंट आए, है ना। तो आप अगर प्रोडक्ट पेज में ये लिखोगे कि मेरे प्रोडक्ट का जो कैमरा है वो आपको अच्छी फ़ोटो लेने में हेल्प करेगा, एंड आपके जो फोटोज़ है उसमें कमेंट एंड लाइक बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 कैमरेज हैं जिसके ये स्पेसिफिकेशन है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो वो आप बेनिफिट को मतलब शो कर रहे हो, और यही ज़रूरी है। कस्टमर को चाहिए एंड रिजल्ट, तो एंड रिजल्ट आपको दिखाना है। एंड ऑफर,
अच्छा, मोस्ट लोगों को लगता है कि हम लोग जो है प्रोडक्ट दिखाएंगे एंड जो कॉम्पिटिटर हमारा जो प्राइस में बेच रहे हैं हम भी उसी प्राइस में बेचेंगे, या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, डिस्काउंट नहीं देंगे। अब कस्टमर का एक मेंटालिटी ऐसा होता है ना कि सबको चाहिए कुछ ऐसा ऑफर जो, मतलब अगर कोई 100 रुपये देने के लिए आपको रेडी है तो उसको लगना चाहिए कि वो जो बंदा है उसको एक्चुअल में 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, मे बी 500 का या 1000 रुपये का वैल्यू मिल रहा है, तभी वो बंदा वो खरीदेगा। तो ज़्यादा प्राइस रखने से कुछ बात नहीं बनती, एक अच्छा ऑफर क्रिएट करना आपको सीखना पड़ेगा। जैसे एक तो ऑफर क्रिएशन मतलब एक तो सही दाम पे उसको बेचना है। अगर आप सही उस प्राइस पे आप नहीं बेच रहे हो तो प्रोडक्ट का जो परसीव्ड वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जो जिलेट का ब्लेड आता है ना जो शेविंग के लिए, वो कुछ 20-30 रुपए में बन जाता है, बट लोग उसके लिए खुशी किसी 200-300 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट का परसीव्ड वैल्यू ऐसा हो गया है। तो अगर ये परसीव्ड वैल्यू आप इंक्रीज कर पाते हो देन ठीक है, नहीं तो मतलब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया ऑफर का। ऑफर को आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई कॉम्बो दे सकते हो। लाइक अब कॉम्बो का ये मतलब नहीं होता कि ऑरेंज के साथ आप एप्पल बेचोगे। लाइक अगर आप जिलेट का ही एग्जांपल देता हूँ, अगर आप वो शेविंग का सेट बेच रहे हो तो उसके साथ लाइक शेविंग ब्रश दे सकते हो या ब्लेड दे सकते हो जो कस्टमर को उसी प्रोडक्ट के साथ काम आ जाए। एक अच्छा ऑफर आप बना सकते हो कुछ डिस्काउंट देके, तो वो एक अच्छा ऑफर बन गया। या कोई भी चीज़ आप उसके साथ फ्री दे सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ऑफर सोचना पड़ेगा, है ना। एंड प्रोडक्ट पेज जो होता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट पेजेस ऐसे होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि लाइक जस्ट 1 मिनट, मान लीजिए ये आपका प्रोडक्ट पेज है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपका हेडलाइन है, यहाँ पे इमेजेस है, एंड मैं इसमें ही बना लेता हूँ, इजी रहेगा। लाइक ये प्रोडक्ट पेज है। अब 2-3 बटन है अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन लाइक शॉप नाउ बटन है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉपअप पेज खुलते ही आपका कोई पॉपअप आ रहा है, हाँ, डिस्काउंट वाला, लाइक जो आता है ना जिसमें ईमेल पूछते हो आप कस्टमर का एंड वो पॉपअप आ जाता है। फिर यहाँ पे कोई लाइक रिवर्ट कैशबैक ये सब बटन लगा रखा आपने। यहाँ पे कोई मान लो चैट के लिए कोई बटन लगा रखा है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है, बट सबसे पहला जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपका कॉल टू एक्शन शॉप वाला। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो एक ऐसा कॉल टू एक्शन होना चाहिए बटन जो कस्टमर को आराम से इजीली दिखे एंड उसको डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो आराम से, है ना। तो अगर वो नहीं होगा तो कस्टमर को अगर पता ही नहीं लगेगा कि कौन से बटन पे क्लिक करना है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर कंफ्यूज हो गया कस्टमर तो खरीदेगा नहीं। तो प्रोडक्ट पेज को ना आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसा मानो आपका जो लैंडिंग पेज है या आपका प्रोडक्ट पेज है, इस तरीके से है। यहाँ पे आपका आ गया फोटो, है ना। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नाम आ गया, यहाँ पे रिव्यूज़ के बैज आ गए, यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे प्राइस वो सब है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है हेडलाइन, फिर जो भी आपका बेनिफिट्स वगैरह होगा, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, एंड इसमें आपको वीडियोस, जिफ, इमेजेस, ये सब यूज़ करना है ताकि प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एंड वो जो आपका कॉल टू एक्शन बटन होगा ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर मोस्टली यहाँ पे आपको ब्लैक में ही टेक्स्ट आप लिखोगे, तो बटन का जो कलर है थोड़ा सा ऐसा रखो ताकि कस्टमर को देखने में आसानी हो। अगर आपका ब्रांड का कलर मानो ब्लू है, तो ये वाला जो ब्लू है ना, इसको आप ऐसे रखो
ताकि कस्टमर को मतलब एकदम आराम से डिस्टिंग्विश हो जाए। अगर कस्टमर को पता ही नहीं लगेगा कि ये बटन है कि क्या है तो ऑब्वियसली वो क्लिक नहीं कर पाएगा। सब लोग टेक्निकली उतना स्मार्ट नहीं होते। तो ये है हो गया हमारा क्लीन प्रोडक्ट पेज एंड का टॉपिक। तो इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड वही हो गया कि आप अलग अलग जिफ, इमेज, वीडियो ये सब यूज़ करो ताकि कस्टमर को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए सारा कुछ। एक ऐसा फॉन्ट यूज़ करो जो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगे एंड इजी टू रीड भी हो। एंड कलर जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 कलर आप यूज़ करो, उससे ज़्यादा मत करो अपने वेबसाइट या पेज पे। तो उसमें क्या होता है ना, ज़्यादा कलर लगाने से थोड़ा सा वो एक स्कैमी टाइप का फील आता है जो कस्टमर को पसंद नहीं है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि नो डिस्ट्रैक्शन मतलब मैं तो यही पसंद करता हूँ कि पूरे जो आपका प्रोडक्ट पेज है उसमें बस एक ही मतलब 2-3 बार एक ही आपका कॉल टू एक्शन बटन आ सकता है, 2-3 बार या जितने मर्जी भी आ सकता है, बट कॉल टू एक्शन एक ही होगा एंड वो है प्रोडक्ट को परचेज करने का। तो मतलब यही स्ट्रेटजी से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है फेसबुक एड्स के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत लोग बताएंगे कि नहीं हमको तो रिटेंशन मार्केटिंग भी करना है, तो ईमेल सब्सक्राइबर वो सब भी चाहिए। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, वो भी चाहिए, बट उसको इस तरीके से आप प्लेस करो ताकि वो जो बटन है ना, वो जो पॉपअप है वो खुलते ही कस्टमर के सामने ना आ जाए। लाइक 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, उसके बाद आप ऑब्वियसली पॉपअप शो करो या एग्जिट इंटेंट में शो करो, दैट्स ओके। लेकिन आपने एक बंदे को अपनी दुकान पे बुलाया और उसके मुंह पे आप पॉपअप फेंक रहे हो, तो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगता वो एक्सपीरियंस। और एक चीज़ है कि बहुत बार क्या होता है ना, ये सब बटन लगाने के चक्कर में वो जो आपका मतलब रिटेंशन मार्केटिंग वाला जो बटन होता है जिसमें आप ईमेल कलेक्ट करते हो, वो आपका जो कॉल टू एक्शन है, मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट पे यहाँ पे जो शॉप नाउ करके बटन आता है, तो शॉप नाउ के ऊपर ही वो वाला बटन आ जाता है, तो कस्टमर क्या मतलब चाह के भी इसको क्लिक नहीं कर पाता शॉप नाउ को। तो ये ध्यान रखना। ये मतलब 2-3 कस्टमर मेरा जो 2-3 क्लाइंट था उसके साथ मैंने ये देखा था, उनको मैंने बताया था, उसके बाद उन्होंने सुधार दिया था वो चीज़। तो ये कन्वर्शन को बहुत ही हैम्पर करता है। ओके, तो नो डिस्ट्रैक्शन वाला हो गया। सीटीए का बटन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे रखना है। एंड ऑथोरिटी, अब देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो 200 रुपये का प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, जब आप खरीदने जाते हो उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करते हो, फ्लिपकार्ट में या अमेजन में उसका रिव्यू है कि नहीं है ना। अगर आप फ़ोन परचेज करने के लिए आप जाओगे तो ऑब्वियसली उसका रिव्यू देखोगे, या कोई भी थोड़ा सा मतलब 1000 रुपये के आसपास वाला प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली रिव्यू तो चेक करोगे ही करोगे। तो ये चीज़ आपका जो कस्टमर है ना वो भी चेक करेगा कि दूसरे लोगों ने अगर उसको खरीदा है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसके लिए आपको रिव्यूज़ कलेक्ट करने हैं। अब रिव्यूज़ अगर कम है तो क्या करोगे, तो 2-3 रिव्यूज़ तो आपको लेने ही हैं, तो उसको आप दिखा सकते हो। अगर वीडियो या इमेज वाला रिव्यू है तो और अच्छा है। एंड जो रिव्यू है ना, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव लिखो। बहुत बार के लोग क्या लिखते हैं, नाइस प्रोडक्ट, ऑसम, वेरी गुड, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखोगे तो कस्टमर को पता नहीं लगेगा कि आपका जो प्रीवियस कस्टमर है उसको प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा लगा। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है ये एक प्रोडक्ट पेज को बहुत ही अच्छा बनाती है एंड कन्वर्शन ऑप्टिमाइज बनाती है। इसके साथ जो भी प्रोडक्ट मतलब कि इमेजेस आप यूज़ करोगे थोड़े से अच्छी क्वालिटी वाले होने चाहिए। इन्फोग्राफिक यूज़ कर सकते हो तो अच्छी बात है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ऐसे ही एक प्रोडक्ट पेज को आपको अच्छा बनाना होता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करके मत जाना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड मैं देखूं एंड मैं इसको मैनेज करूं, तो आप नीचे एक फॉर्म मैंने अटैच किया है, उसको फिलअप कर सकते हैं, एक कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ। We can discuss, and if we are a right fit for each other, we can start working together.